रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 24, 27 और 29 अक्टूबर की खूनी तैयारी। ज़हीर नेक्सस फसादी किरदार मैदान में लेकर आ चुका है। ज़हीर पर हमला कौन करेगा? मेहदी अली काज़मी के मोहल्लेदार भी आखिर अब बीच में क्यों आ चुके हैं? ज़हीर को बचाने के लिए खून बहाने की तैयारी। ज़हरा काज़मी की सिक्योरिटी क्या मजीद बढ़ा दी गई है? ज़हीर की जान को आखिर किससे खतरा है? कौन है जो ज़हीर को मारना चाहता है? भयानक चेहरों से नकाब जी आज की वीडियो में उठाऊंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से ये केस को खराब करने की कोशिश तो पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने नए हथकंडे, ओछे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं ताकि ये केस खत्म हो जाए और अजीबो गरीब किस्म का सिनेरियो जो है वो पैदा होना शुरू हो जाए। ज़हरा काज़मी की लाहौर से कराची अकेले वापसी रोकने के लिए ज़हीर नेक्सस ने बच्ची की मौत की खबरें उड़ाई थी। अच्छा जी, मीडिया पे मुसलसल अगर आपको याद होगा ज़हरा काज़मी से बयानात दिलवाए गए और बार बार ये कहानी सुनवाई गई कि जी अगर मुझे ज़हीर से अलग किया जाता है तो मैं मर जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं अपने आप को मार लूंगी। और इस बात को सेकंड किया किसने? वो जो सस्ती अदाकारा लाहौर में बैठी हुई है, वो बार बार कहती थी हाय अल्लाह, ज़हरा काज़मी जो है वो खुदकुशी ना कर ले, मुझे बहुत डर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे पास वो उसके सारे लाइव मौजूद हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है जिसमें उसने मुतादिद बार ये बोला कि ज़हरा काज़मी खुदकुशी कर लेगी। कभी खुदकुशी के बयानात दिलवाए तो कभी खुद पर हमला होने की खबरें भी इन्होंने उड़वाई। यानी कि ये ऐसे हरबे थे जो ज़हीर की कराची आमद पर भी लड़ाए गए। अच्छा जी, ज़हीर ने कहा कि जी मेरी जान को ख़तरा है और एक एप्लीकेशन भी दे दी। आप देखें कि वो कोर्ट के अंदर इन्होंने एक झूठा सा फसाना बनाया और उस फसाने को कौवा, जो कि एक बड़ा ही गलत किस्म का रिपोर्टर है, जो मैं सोचती हूँ कि वो रिपोर्टर के जर्नलिस्ट भी कहलाने का हकदार नहीं है, वो कहानी सुनाता है कि जी हाँ जी हमारी आंखों के सामने ज़हीर पर हमला करने की कोशिश की गई और कैमरे में भी कैप्चर हुआ, लेकिन आज तक वो किसी चीज़ के सबूत नहीं दे पाए। तो वो एक बात कहते थे जिसको इनका सोशल मीडिया सेल जो है वो सेकंड करता था और कौवा झूठी खबरें फैलाता था। तो इन्होंने कहा कि जी ज़हीर की जान को खतरा है, ज़हीर पर हमला करने की किसी ने कोशिश की है और उन्होंने एक एप्लीकेशन जमा करा दी इस बात के लिए कि सबूत के तौर पे चीज रहे, पुलिस सिक्योरिटी मिल जाएगी फिर। लेकिन ये सब ड्रामे जो हैं वो झूठे साबित हुए क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था। अब एक बार फिर ये शैतानी खेल जो है वो खेलने की तैयारी इन्होंने मुकम्मल कर ली है, क्योंकि शैतानी दिमाग है ना। अगर आप देखें, पैसा है, उसके बाद शैतानियत के लिए वक्त बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जो है इनको पता है कि बच्ची अगर वालिदैन के हत्थे चढ़ गई वो तो फिर मीडिया के सामने बिठा देंगे, वो तो अपनी पसंद के चैनल थोड़ी बुलाएंगे। ज़हरा काज़मी जब वालिदैन के पास चलेगी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इन सबकी मंजी बीच चौराहे में ठुकेगी। इनको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मंजियाँ इनकी ठुकेंगी। तो इसलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सीधी उंगली से घी अगर नहीं निकल रहा तो टेढ़ी उंगलियां इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बार जी जो बाकायदा फसाद फैलाने के लिए नए चेहरे मैदान में उतारे गए हैं। कुछ को मेहदी अली काज़मी के मोहल्लेदार करार दिया गया, बताया गया, और कुछ को ज़हीर की सिक्योरिटी के हवाले से। ये लोग जी इस कदर ताकतवर लोग हैं कि मेहदी अली काज़मी से मुलाकात के बाद 15 साल ज़हरा काज़मी की सिक्योरिटी का भी अज सरेनो जायजा लिया गया है। अच्छा जी, ज़हीर नेक्सस के दोनों मकासद जो है खुलकर सामने आ गए हैं। अगर हम इस सारे के सारे केस में नज़र डालें तो आप या मैं, अगर हम बेवकूफ़ हैं तो फिर हम कहेंगे कि जी कोई बड़ा ताकतवर शख्स इसके पीछे नहीं है, क्योंकि 6 महीने हो गए इस केस को चलते हुए। एक बाप को अपनी बेटी से, अपनी पैदा की हुई बेटी से मुलाकात करने के लिए 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ा। तो आप ये देखें कि कितना शैतानी खेल रचाया गया है। ये सिर्फ एक बच्ची का सवाल नहीं है कि एक बच्ची के लिए उन्होंने पूरी दुनिया की ताकत लगा दी है। कोई शाहरुख खान की फिल्म थोड़ी चल रही है कि जी जब मुझे मतलब एक बंदे को पाने के लिए पूरी कायनात जो है वो मदद करती है। ऐसा नहीं होता, ये फिल्मी बातें होती है, फिल्मी डायलॉग्स होते हैं। आप देखें करोड़ों रुपया अभी तक लग चुका है ज़हीर नेक्सस का। कहाँ से आ रहा है ये पैसा, कौन दे रहा है? आप लोग जानते हैं कि पुलिस के अगर या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे हैं तो हर एप्लीकेशन पे इतने इतने पैसे लगते हैं, वकीलों की फीस, हर चीज़। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? वो कौन से ऐसे प्लॉट हैं जिनको बेचने के बाद जो है वो बैंक्स ने दरवाजे खोल दिए हैं कि जी जब तक बच्ची घर नहीं आ जाती करोड़ों रुपया, तुम अरबों रुपया लगाते रहो। अब इनके दोनों मकासद जो हैं वो खुल के सामने आ चुके हैं कि ज़हरा काज़मी को दोबारा अपनी गिरफ्त में करना और ज़हीर को गिरफ्तारी से बचाना। ज़हीर के साथ जी बदमाशों की एंट्री ने माहौल को वहशतनाक बना दिया है।
पहले पुलिस की सिक्योरिटी होती थी और अब हमने देखा है कि कुछ अजीबोगरीब किस्म के बदमाशों की एंट्री हो चुकी है। दूसरी तरफ जी कुकड़ी एक बार फिर से मेहदी अली काज़मी के झूठे मोहल्लेदार लेकर भी बीच में आ चुकी है। इन किरदारों ने जी एक बात तो कंफर्म कर दी है कि 24 अक्टूबर को ज़हीर की गिरफ्तारी को रोकने और 27 और 29 अक्टूबर की अहम समातों से पहले खूनी खेल खेला जा सकता है। ज़हीर जी वही आवारा है, नालायक, बेरोजगार, घटिया लड़का है जो लाहौर में शादी खुई से बरकत मार्केट और गुलबर्ग तक जूतियां चटकाता था और हवेली लखा जाकर जो है वो अपनी अजीबोगरीब किस्म की छुट्टियां मनाता था और जो भी हरकतें करता था। आज जी उस ज़हीर की जान बचाने के लिए लाखों की सिक्योरिटी जो है वो हायर की जाती है। फिर 6 महीने से वो कानून को मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है। पुलिस उसको सिक्योरिटी में लेकर आती है, पुलिस उसके साथ ऐसे हंस रही होती है, तस्वीरें बना रही होती हैं जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और हम सबको नजर आ रहा है कि कानून की धज्जियां किस तरफ से और कैसे उड़ाई जा रही हैं। जिंदा लाश को जी मुर्दा लाश बनाने से बचाने के लिए अब ये नई गेम सामने आई है कि जी मेहदी अली काज़मी की कराची से लेकर पंजाब तक जो है वो नए अजीज बना दिए गए हैं और हमसाए और रिश्तेदार भी सामने लेकर आ चुके हैं। आप देखें कि जो मास्क लगाकर कैमरा ऑफ कर कर मेहदी अली काज़मी और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं, धमकियां दे रहे हैं। मेहदी अली काज़मी को ये अपने लाइव सेशंस में बिठाकर उनके झूठे रिश्तेदार, उनके झूठे मोहल्लेदार बनाकर उनको धमकियां दिलवा रही है और ऐसी धमकियां दिलवा रही है जो हमें आगे की पेशन गोई के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि अब आगे इनका कदम क्या हो सकता है, ये कितना गिर सकते हैं। अच्छा जी, झूठे नाम, झूठे एड्रेस और झूठी बातें कुकड़ी एक बार फिर से पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। और इस बार मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो इसका एक घटिया सा पैनल था जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और जो जाली मौला जट है, वो अब इसकी इस बकवास में इसका साथ नहीं दे रहे। इसने अब अपने नए रिश्तेदार ढूंढ के लेकर आई है जिनको मास्क पहना देती है, जिनको मेहदी अली काज़मी का रिश्तेदार, जिनको मेहदी अली काज़मी का जो है वो पड़ोसी मोहल्लेदार बना के जो है लेकर आती है और कहती है कि ये उनके मोहल्लेदार हैं, देखें किस तरह से कह रहे हैं। आपको याद होगा ये पहले जो है मेहदी अली काज़मी की बहन भी बनाकर लेकर आई थी और कहती थी ये उसकी बहन है, इसने झूठी बात की, वो फ्लॉप हो गया। फिर इसने ज़ारा काज़मी की एक दोस्त को का इंटरव्यू लिया, बताया कि जी ज़ारा काज़मी की दोस्त है, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर ये उनके कुछ मोहल्लेदार लेकर आई, वो भी फ्लॉप हो गया। तो ये एक झूठी किस्म की औरत है जो इस तरह से गन डालती है। मैं आपको बताती चलूं कि ज़हीर नेक्सस ने अपनी चालें चल ली हैं लेकिन मेहदी अली काज़मी की नज़र जो है वो बादशाह पर है और आखिर में जो है उसी की जीत होती है जिसके पास बादशाह होता है। अक्टूबर का महीना जी आर या पार बड़ा खतरनाक मराहिल में दाखिल हो चुका है। 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की खूनी तैयारियां जो हैं इन्होंने कर ली हैं। ज़हीर नेक्सस फसादी किरदार इस वक्त मैदान में लेकर आ चुका है। देखना है कि अब ये कौन सी गेम्स खेलते हैं। हमारी नज़र इन गंदे लोगों पर है लेकिन जी आप लोगों की बहुत ज़रूरत है मेहदी अली काज़मी को हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहें तब तक जब तक बच्ची अपने वालिदैन के साथ घर में नहीं आ जाती, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे वालिदैन के साथ ही महफूज होते हैं और इस वक्त ज़ारा काज़मी की जान को भी खतरा है। ज़हीर हर तरह से हर ओछा हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहा है।